जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट के हमने 2 वीडियो डाल दिए हैं। ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा, क्योंकि इसमें पूरे कॉन्सेप्ट और नियम बताए गए हैं, है ना। चलिए जल्द से शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक में हम क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, सभी के पावर 24 है हमको, तो सभी को हमको 4 से भाग देना होगा। 4 से भाग देंगे तो हम एक ही बार 4 से भाग देकर यहाँ आंसर निकाल लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छः 24। 24 मतलब होता है रिमाइंडर हो गया 0, और 0 का मतलब आपको 4 रखना है। ठीक है, यदि रिमाइंडर 0 होता है तो आपको रिमाइंडर 4 रख के चलना है। तो देखिए, 4 रख के चलना है। क्या होगा, यहाँ 1 के पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर 4 हो जाएगा, प्लस 3 के पावर 4 हो जाएगा। उसी प्रकार हम इसको 10 के पावर 4 तक लिखते हैं। ठीक है, ऐसा घेरा बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ 11 के पावर 4 लिखते हैं और इसको 20 के पावर 4 तक लिखते हैं। फिर प्लस करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 21 के पावर 4 से लेके 30 के पावर 4 तक। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक यदि किसी संख्या का पावर 4 है ना, 1 से 10 तक यदि किसी संख्या का पावर 4 है तो उसका यूनिट डिजिट आता है 3। ठीक है, ये मैंने बताया था इसका यूनिट डिजिट जस्ट पिछले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ तक भी 1 से लेकर 0 तक इसमें भी रहेगा यूनिट डिजिट, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 3 आ जाएगा। अब इन तीनों को हम जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6, 6 3 9, तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 9। ठीक है, यदि किसी स्टूडेंट को समझ में ना आ रहा होगा तो जस्ट इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 के पावर 60, 2 के पावर 60, 3 के पावर 60 और 53 के पावर 60। अब इसमें क्या करना है, देखिए, चाहे 4 से इसको पहले भाग देकर देखते हैं। या 60 4 से भाग चला जाता है तो 15 चौक 60 होता है, तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 0 आएगा। 0 आएगा तो हमको 4 रखना है। ठीक है, रख देते हैं। ये 1 के पावर 4 रखना है, प्लस 2 के पावर 4 रखना है। इसी प्रकार हमको 53 के पावर 4 रखना है। ठीक है, अब आपको पता है कि 10 के अंतराल में, है ना, 10 के अंतराल में वो 3 बार आता है। देखिए, 1 से लेकर 10 तक आएगा 3। यदि पावर सभी का 4 है तो 1 से लेकर 10 तक आएगा 3, है ना। 11 से लेकर 20 तक आएगा 3। ठीक है, 21 से लेकर 30 तक आएगा 3 यूनिट डिजिट, और 31 से लेकर 40 तक आएगा 3, और 41 से लेकर 50 तक आएगा आपका 3। ठीक है, इतना 3 3 आएगा तो कितना 3 हो गया है देख लिए। पहले पता कर लीजिए कितना 3 हुआ हमारे पास। तो 1 2 3 4 5, 5 3 मतलब 15। टोटल इतने को ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 15। ठीक है, 15 15। ये हमने कितने तक निकाला, 50 तक निकाला। हमको निकालना कितने तक का था, हमको निकालना 53 तक का था। हमको निकालना 53 तक का था। अब हमको निकालना है 51 के पावर 4, 52 के पावर 4, है ना, और 53 के पावर 4। अब देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे। 15 को इसी में प्लस करते जाएंगे ना। देखिए, 4 है, पावर 4 है, संख्या सम है कि विषम है, विषम है तो 1 लिखिए, सम है तो 6 लिखिए, विषम है तो 1 लिखिए। ठीक है, तो ये 15 16 17, और 17 में 6 जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा हमको। या फिर आप यूनिट डिजिट ही जोड़ सकते हैं, है ना, नहीं तो फिर जोड़ लीजिए पूरा। 15 और 6 21, 22 23, टोटल हो जाएगा ये 23। तो यूनिट डिजिट आ गया 3। ठीक है, ये कैसे लाया पता है ना, 1 से 10 तक 3 आता है, पिछले वीडियो में देखा है। 11 से लेकर 20 तक भी 3 आएगा, वो आप देख लीजिएगा निकालते निकालते, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है इसको। अब इस कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा कि ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा गया है, 1/5 के घात 37, 1/5 के घात 37। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिएगा। मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, 1/5 के घात 37। ठीक है, 1/5 के घात 37। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखिएगा। यदि मैं ऊपर नीचे 2 का गुना 2 के घात 37 और 2 के घात 37 से गुना करूं तो क्या कोई दिक्कत है, 37 है ना, कोई दिक्कत होगा। आपको पता है ना, किसी भी संख्या में यदि हम ऊपर नीचे किसी समान संख्या से गुना करें, है ना, किसी समान संख्या से गुना करें तो वो आराम से वो कट जाता है।
है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो अगला स्टेप क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 2 की घात 37, ठीक है, नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 10 की घात 37, ठीक है। अब हमको ऊपर का निकालना है, क्योंकि रिमाइंडर छोटा ऊपर होना चाहिए तो वही रिमाइंडर हो जाता है। तो हम ऊपर को पहले सॉल्व करते हैं। 37 को हम 4 से भाग देंगे क्योंकि रिमाइंडर बड़ा है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 या 36 हो जाता है, 36 हो जाएगा तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। अब हम उसको रिमाइंडर को 37 जगह 1 लिखेंगे, तो 2 की घात 1 और 10 की घात 37, ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 10 की घात 37। अब ये बताइए ऊपर का वैल्यू छोटा है कि नीचे का वैल्यू छोटा है। यदि हम नीचे का वैल्यू बड़ा है ना, अभी आपको 10 को 37 बार गुना करेंगे तो कितना बड़ा वैल्यू आएगा, और नीचे का वैल्यू छोटा वाला है तो ऊपर ही आंसर हो जाता है, आंसर हो जाता है ऊपर वाला। कैसे, यदि भाग देने वाला बड़ा हो जाए और जो भाग लेने वाला है वो छोटा हो गया तो उसी को रिमाइंडर कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 10/9 लिख दिया, 9/10 लिख दिया। यदि मैं 10 को 9 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 9 ही आएगा, क्योंकि 10 नीचे वाला बड़ा है ऊपर छोटा है तो छोटा वाला ही आंसर हो जाता है। तो यहाँ 2 छोटा है तो हमारा आंसर 2 ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम उसी तर्ज पर एक और क्वेश्चन है, ये भी वैसे लिखा गया 1/5 की घात 27, ठीक है, 1/5 की घात 27। इसमें भी 2 से इंटू कर देते हैं। 2 से इंटू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको छोटा से छोटा संख्या लाना रहता है ना। चाहे आप किसी भी संख्या से गुना करो आपका रिमाइंडर 1 ही आने वाला है, लेकिन हमको जल्दी आसान से सॉल्व हो जाए इसलिए हम छोटा अंक लेते हैं, 2 की घात 27, ठीक है। ये ऊपर हो जाएगा 2 की घात 27, नीचे हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 की घात 27, 5 दूनी 10 की घात 27। अब इस 27 को 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, 4 छः 24, है ना, 4 छः के 24, 4 छः 24 हो गया, रिमाइंडर बच गया हमारे पास 3। तो अब क्या लिखेंगे, ये 2 की घात 3 लिखेंगे, है ना, 2 की घात 3 लिखेंगे और 10 की घात 27। 2 की घात 3 का मतलब होता है 8 और नीचे होगा 10 की घात 27। अब देखिए छोटा कौन सा है, ऊपर वाला छोटा है तो वही रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाए तो उसी को हम यूनिट डिजिट बोलेंगे, ठीक है। ये चलिए अगला हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वो है आपका क्रम गुणित। क्रम गुणित मतलब होता है फैक्टोरियल, ठीक है। क्रम गुणित का मतलब होता है फैक्टोरियल, क्रम गुणित का मतलब होता है फैक्टोरियल। अब हम यहाँ से फैक्टोरियल निकालेंगे, कैसे ये देखते जाइएगा। क्रम गुणित क्या होता है और इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टोरियल, है ना। इंग्लिश में हम क्या बोलें इसको, फैक्टोरियल बोलेंगे, फैक्टोरियल बोलेंगे इसको इंग्लिश में। चलिए ठीक है, फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1 और फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, ठीक है। किसी भी संख्या को उस संख्या तक गुना करना फैक्टोरियल कहलाता है। जैसे 2 है, फैक्टोरियल 2 को क्या है, हमको 1 से लेके 2 तक गुना करना है, तो 1 × 2 ये हो जाएगा 2, ठीक है। 1 × 2 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 × 2 × 3 ये हो जाएगा 6, 3 का 4 का हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 ये हो जाएगा 24। इसी को फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। 5 का निकालेंगे तो 5 तक गुना कर दीजिए, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ये हो जाएगा आपका 120, ठीक है। ये हो जाएगा 120। इसी प्रकार आप गुना करते जाइएगा, है ना। इसी को हम फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, देखिएगा कैसे बनाना है ना। पिछला जो नियम बताया गया था, 5 का नियम, 4 का नियम और स्क्वायर वाला, किसका फैक्टोरियल चेंज, किसका पावर चेंज होता है, किसका नहीं होता है, वो सब याद रहेगा तो आप एक क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। 6 का होता है 720, ठीक है। फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720। अब उसके बाद याद रखिएगा फैक्टोरियल 5 के बाद, है ना, फैक्टोरियल 4 का मान 24 है, 3 का मान 6 है, 2 का मान 1 है, 1 ऐसा। तो फैक्टोरियल 5 के बाद, ठीक है, फैक्टोरियल को ऐसा भी लिखते हैं, इसके बाद जो भी संख्या आएगा ना उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही रहता है,
देखिए यहाँ 120 आ गया, यहाँ 720 आ गया। अब अगर ये मुझे 7 का मान निकालना है तो मैं इसमें क्या करूँगा, 7 का गुना करूँगा। 7 गुना करूँगा तो फिर से मुझे 0 मिल जाएगा। अब इसमें जो भी संख्या आएगा उसको मुझे अगर 8 का निकालना रहेगा तो मैं 8 का गुना करूँगा। फैक्टोरियल का मतलब तो यही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक लाइन में कि फैक्टोरियल 5 से इकाई अंक 0 शुरू होना शुरू हो जाता है। यदि आपको क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन कैसे दिया गया कि फैक्टोरियल 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 0 होगा। ठीक है, फैक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं। और फैक्टोरियल मैंने लिख दिया 25, 29, 90। सॉरी 90 तो 0 लिखा ही गया है ना, 25, 29 है ना, मतलब 2529 फैक्टोरियल है। उसका यूडी क्या होगा, तो इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये फैक्टोरियल 5 से बड़ा है। ठीक है, 5 से बड़ा है और फैक्टोरियल 5 से ही 0 शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए फैक्टोरियल को आपको एक बार और समझा देता हूँ कि फैक्टोरियल वास्तविक में है क्या चीज़। 1 का फैक्टोरियल करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 1 × 1 किया। 1 का 1 के साथ गुना होता है तो ये 1 हो गया। ठीक है, 2 का क्या किया मैंने, 2 का मैंने क्या किया, 1 × 2 कर दिया तो मुझे 2 मिल गया। 3 के लिए मैं क्या किया, 1 × 2 × 3 तो मुझे 6 मिल गया। ठीक है, अब फैक्टोरियल 4 का देखिएगा, 1 × 2 × 3 × 4 × ये हो गया 4 तिया 6 चौक 24। अब देखिए क्या मैं फैक्टोरियल 1 में 2 का गुना करूँगा तो मुझे 2 मिलेगा, मिल जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 2 के जो वैल्यू है उसमें 3 का गुना करूँगा तो मुझे 6 मिल जाएगा, मिल जाएगा। फैक्टोरियल 3 का जो वैल्यू है 6 में, यदि मैं 4 का गुना करूँगा तो मुझे 24 मिलेगा, मिल जाएगा। मैं बताना क्या चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ कि जैसे अगर मुझे 5 का निकालना पड़ गया, यदि मुझे 4 का फैक्टोरियल पता है, 5 का निकालूंगा तो मुझे 5 से सीधा गुना करूँगा तो 120 आ जाएगा। ठीक है, अगर 6 का निकालूंगा तो मुझे 120 में 6 का गुना करना पड़ेगा तो मुझे 720 मिल जाएगा। 7 का निकालना रहेगा तो 7 का इसी 6 में इंटू करूँगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि 5 के बाद जितना भी फैक्टोरियल होगा ना उसकी यूनिट डिजिट में 0 आना तय है और 0 आता ही है। ठीक है, 0 आता ही है। ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट था। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए यदि पावर में फैक्टोरियल है, ठीक है, पावर में फैक्टोरियल है तो 0, 1, 5 और 6 चेंज नहीं होते। मैं तो पहले बता चुका हूँ पहली क्लास में। ठीक है, यदि 1, 0, 5 और 6 का आप कितना ही पावर क्यों ना रख दीजिए, कितना बड़ा से बड़ा ही पावर क्यों ना रख दीजिए, वो कभी भी उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता। केवल वैल्यू चेंज होगा, यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता। जैसे 1 के पावर में आप 100 रख लीजिए, आपका यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगा। उसी प्रकार 5 के पावर में आप 5000 रख लीजिए, यूनिट डिजिट आपको 5 ही मिलेगा। ठीक है, 6 के पावर में आप कुछ भी रख लीजिए समथिंग, आपको यूनिट डिजिट 6 ही मिलेगा। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक हो गया। देखिए अब बाकी अंक जो है ना, हमने कितने तक बात किया, हमारे पास कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, इतना तक हमारा अंक है। तो हमने 1 पर बात कर लिया है ना। यदि एक संख्या में पावर फैक्टर रखेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, 6 का 0 रहेगा। बाकी अंक पे यदि पावर फैक्टोरियल 3 से बड़ा है तो उसको 4 से भाग किया जाएगा। ठीक है, यदि 3 से बड़ा है तो हम उसको 4 से भाग करेंगे। बस इसको आपको यहाँ समझना है, बाकी आप अंदर कुछ बाकी समझ ही जाएंगे। ठीक है, यदि फैक्टोरियल 3 से बड़ा है तो आप उसको 3 से, यदि 3 से बड़ा है तो आपको 4 से भाग देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं बाकी संख्या, मतलब मैं 3 को ले लेता हूँ। 3 में मैं फैक्टोरियल लगा देता हूँ, फैक्टोरियल 2। अब बताना इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो पहले तो हमें फैक्टोरियल 2 का मान निकालना है। फैक्टोरियल 2 कितना होता है, तो 1 × 2 = 6, तो 3 का मान 6। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट आपको ऐसे निकालना है। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट आपको ऐसे निकालना है। 3 दूनी 6 हो गया, तो इसका आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हो। 4 से बड़ा होगा तो इसलिए कहा गया है, 4 से बड़ा क्यों कहा गया है मैं बताता हूँ। ठीक है, अब 4 से बड़ा लेके देखता हूँ मैं। देखिएगा 4 से बड़ा लेके देख रहा हूँ मैं। तो 3 के पावर मैं 5 ले लेता हूँ, फैक्टोरियल 5। तो 3 के पावर फैक्टोरियल 5 लिखूँगा तो 3 का जो इंटू है ये 5 120 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे जनरली करना क्या होता है, यदि पावर बड़ा है तो मैं 4 से भाग दे देता हूँ, है ना। क्या 120 4 से भाग चला जाएगा, पूरा के पूरा चला जाएगा, आ जाएगा 0 मुझे वापस।
4 रखना पड़ जाएगा, ठीक है। और यदि फैक्टोरियल 4 भी रख लेता हूँ मैं, तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू तो बताया हूँ ना, 4 का वैल्यू होता है 24। यदि फैक्टोरियल 4 भी रख लेता हूँ, जैसे फैक्टोरियल है ये 3 का फैक्टोरियल 4 रखता हूँ, तो ऊपर मुझे मिल जाएगा 24 और 3। तो ये 24 जो 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो फिर से 0 हो जाएगा, फिर से मुझे 4 रखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल 3 से बड़ा है तो मुझे आँख मूंद कर उसकी जगह 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यदि कोई संख्या है, यदि फैक्टोरियल, फिर से ध्यान समझिएगा, है ना, यदि कोई संख्या है जैसे ये 2 है, ठीक है, इसका फैक्टोरियल है 5, ठीक है, फैक्टोरियल 5 है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे आँख मूंद कर इस फैक्टोरियल 5 की जगह मुझे 2 का पावर 4 लिखना पड़ेगा, आँख मूंद कर। क्यों, मैं अभी बताया हूँ, क्योंकि फैक्टोरियल 5 क्या होता है, फैक्टोरियल 5 होता है 120 होता है, और 120 जो 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और 0 आएगा तो मुझे 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। उस वजह से तो यदि वो 3 से बड़ा हो जाता है, फैक्टोरियल जो 3 से बड़ा हो जाता है, जैसे 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटी तक, है ना, 4, 5, 6, 7 ये पूरे इन्फिनिटी तक जो भी आए, तो मुझे उस फैक्टोरियल को रिप्लेस करके जस्ट उसके स्थान पे मुझे 4 लिखना रहता है। अब काट क्यों देता है ये देखिएगा, है ना, फैक्टोरियल जो है 4 से बढ़ के क्यों काटता है ये देखिएगा। चलिए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, चलिए इधर लॉक कर देते हैं। अब मुझे इससे 4 से भाग देना रहता है। मैं मान लेता हूँ यदि मेरे पास फैक्टोरियल 3 है, तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आता है, जो 6 से जो 6 पूरा काट नहीं पाएगा। फिर आता है मेरे पास फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 मुझे यहीं तक गुना करना रहता है, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, जो पूरा कट जाता है, ठीक है। फैक्टोरियल 4 से अगर मैं 4 के भाग देना रहेगा, तो फैक्टोरियल 4 के बाद से पूरा कटना चालू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 24 आता है। फिर इस 24 में चाहे आप 5 गुना करो, 6 गुना करो, 1 को भी गुना करो, वो पूरा 4 सबको निपटा देगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 से ही, या ये बोल सकते हैं कि फैक्टोरियल 4 से ही 4 का पावर कटना चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ये आंसर। अब देखिए अब क्या होगा, ये हमने ये समझ गया, हमने यदि पावर फैक्टोरियल ये समझ गया और ये समझ गया, बाकी विषम अंक, इस अंक को समझना है जो हम पहले भी समझ रहे थे, एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लीजिए। यदि मैं किसी संख्या का पावर 4 लिखा, मान लेता हूँ ऐसा, या फिर ऐसा, या फिर ऐसा, है ना, 4 लिखा, तो क्या कह रहा है, यदि विषम संख्या है तो मुझे उसका यूनिट डिजिट 1 लिखना है, 1 लिखना है। सम संख्या तो मुझे 6 लिखना है। ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन की बात आती है। एक क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन, आपको देखकर ही डर लग जाएगा, लेकिन मैंने क्या कहा है, यदि फैक्टोरियल 3 से बड़ा है, फैक्टोरियल यदि 3 से बड़ा है ना, फैक्टोरियल का निशान ये भी है ना, कोई अगर बाद मुझे ये नहीं बोलेगा, है ना, फैक्टोरियल का निशान 3 ऐसा लिख सकता हूँ, या फिर मैं 3 ऐसा भी लिख सकता हूँ, उल्टा ही, ठीक है। इसके लिए मैं पूर्णतः स्वतंत्र हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए फैक्टोरियल क्या 3 से पूरा बड़ा है, सभी के सभी बड़ा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फैक्टोरियल की जगह जस्ट मुझे 4 लिखना पड़ेगा, 4, है ना। यहाँ पे मैं 25 है, यहाँ 4 लिख देता हूँ, प्लस 228 4 प्लस, है ना, और 723, ये 4 क्यों लिखा, क्योंकि फैक्टोरियल 3 तक ही मुझे ज़रूरत पड़ेगा काटने के लिए, लेकिन जैसे ही 4 आया फैक्टोरियल, तो आगे का पूरा वैल्यू 4 से कट जाएगा, 4 से सारा वैल्यू कटना शुरू हो जाता है, इसी से 4 से पूरा वैल्यू कटना शुरू हो जाता है। और पूरा कट गया मतलब मुझको उसकी जगह 4 रखना होगा, पूरा कट जाएगा तो उसका मतलब मुझे वहाँ 4 ही रखना होगा। अब देखिए, अब मैंने क्या कहा था, यदि किसी संख्या के पावर में 4 है तो मुझे नीचे का सम और विषम ही देखना पड़ेगा। 1 तो कभी भी चेंज नहीं होता है, मुझे पता है, 5 कभी भी चेंज नहीं होता, ये मुझे पता है। अब देखते हैं 8 के पावर 4 है, और 8 एक विषम संख्या है, विषम है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, ठीक है। 23 है ना, 723 के पावर 4 है, और 23 विषम संख्या है, 723 विषम संख्या है, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 5 11, 12 और 1 13, तो 13 आ गया, यूनिट डिजिट आ गया 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको करना है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं कि 123
ये हो गया 130 के पावर हम देख लेते हैं 1, फैक्टोरियल 1 है ना, फैक्टोरियल 1 है वो। तो फैक्टोरियल 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है, तो 130 का घात हो जाएगा 1, इसमें यूनिट डिजिट आ जाएगा 3, ठीक है, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखता हूँ 124 में। 124 का पावर हो जाता है 2 का पावर 1, 124 का पावर है 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 का मान होता है 3 दूनी 2 का मान होता है 2, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है। ये हो गया 124 के पावर 2, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो 4 को 2 बार गुना कर दीजिए, 4 चौक 16, 16 आएगा तो यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 128 में। 128 की पावर फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 है ना, फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है क्या, तो 128 और ये 6, ठीक है। अब 8 को 6 होता है, लेकिन हमको पता है कि हम यदि या तो हम 8 को 6 बार गुना करें, या फिर हम इसको यहीं पे 4 से काट दें, है ना। 4 से काटेंगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 2, है ना। तो इस 6 के पावर को रिप्लेस करके क्या मैं 128 की पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये 8 का पावर 2 है तो 8 8 64 हो जाएगा, और 64 का 4 आ जाएगा, है ना। मुझे 12 से लेना देना नहीं है, मुझे बस इकाई अंक से लेना देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आगे पढ़ा रहे थे। चलिए, ये मैं 3 तक तो बता दिया हूँ, ये क्वेश्चन बताता हूँ, है ना, ये क्वेश्चन बताता हूँ। 129 के पावर 4 है, तो 129 के पावर फैक्टोरियल 4 है। अब देखिए फैक्टोरियल 4 से पूरे 4 कटने चालू हो जाएंगे, है ना, याद आ गया। फैक्टोरियल 4 के बाद सारे कटना चालू हो जाते हैं, है ना, कटना चालू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, मुझे 129 की पावर 4 लिखना है। अब तो और आसान हो गया, यदि पावर 4 है और नीचे विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, आँख मूंद कर यूनिट डिजिट भी 1 ही आएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखिए क्या ये पावर 4 से अधिक है ना, 4 या फिर 4 से अधिक है, 4 या फिर 4 से अधिक, या अब ये बोल सकते हैं कि 3 से अधिक है ना। अच्छा, सबसे अच्छी ये बोले कि 3 से अधिक है, 3 से अधिक है, अच्छी बात है। 3 से अधिक है तो जो भी लिखा है उसको निपटा दो, हटा दो, उसकी जगह 4 लिख दो। अब देखो पावर 4 है, नीचे सम है कि विषम है, नीचे का संख्या सम है तो यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। आँख मूंद के आपको आगे सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है। अब यूनिट डिजिट 128 है, 128 में फैक्टोरियल 6 है जो 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है तो उसको हटा दो 6 को, और उसकी जगह आपको लिखना है पावर 4, उसकी जगह आपको लिखना है पावर 4। यदि पावर 4 में तो नीचे का संख्या बस आपको देखना है कि सम है कि विषम है, नीचे सम है तो 6 लिख दीजिए यूनिट डिजिट, इतना आसान, ठीक है, इतना आसान। आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। अब आगे का बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन के माध्यम से बनेगा, अब फिर लगभग थ्योरी ख़त्म, ठीक है। अब कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, जैसे कुछ अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं, अब बहुत लोगों को कन्फ्यूज़ होता है, जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2, है ना, ये क्वेश्चन। और देखिएगा इसी में मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन, एक और इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2 की पावर 3 की पावर 2, ये दोनों में अंतर है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है ये देखिएगा, यहाँ क्या बोला जा रहा है, इस 3 को 2 बार गुना करना है ऐसे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9, ये हो जाएगा 2 की पावर 9, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है, इस 2 की पावर में गुना होगा, ये पता है ना, गुना होता है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 गुना 2, तो ये हो जाएगा 2/6। देखिए लिखने का बस अंतर है, यदि मैंने यहाँ कोष्टक लगा दिया है ना, तो ये अंदर गुना हो जाएगा, पावर गुना हो जाता है अंदर में, और कोष्टक नहीं लगाया तो ये 3 का पावर माना जाएगा। यदि मैंने कोष्टक नहीं लगाया तो ये 3 का पावर माना जाएगा। इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, इसको आपको समझना ज़रूरी होता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आगे, नोट करके क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। इसमें एक आध क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्वेश्चन के टाइप अलग अलग हैं, तो मेरे ख्याल से इसको हम अगले वीडियो में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।